देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुत तेज रफ्तार से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड के 1,79,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। एक दिन पहले की तुलना में ये 12.6% ज्यादा है। नए केस के बाद देश में सक्रिय मामलों की संख्या 7,23,000 तक पहुंच गई है। एक दिन में कोरोना से 146 लोगों की जान भी चली गई है। तो दिल्ली मुंबई में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। नए केस 1,79,723, 146 लोगों की मौत, सक्रिय केस 7,23,619। तो बहुत तेजी से ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश भर में अपने पांव पसार रहा है। तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। दिल्ली में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक दिन में 22,000 से ज्यादा नए कोरोना मामले सामने आए। पिछले 8 महीने में ये सबसे ज्यादा मामले हैं। यहां संक्रमण दर 23% के पार हो चुकी है। एक दिन में दिल्ली में कोरोना से 17 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के मामलों की बढ़ती संख्या का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि दिल्ली में इस वक्त 11,000 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन्स हैं। तो दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो रही है। नए केसेस 22,000 के पार। कोरोना के मामलों और सक्रिय मरीजों की संख्या को देखें तो दिल्ली में एक बार फिर दूसरी लहर जैसे हालात हैं। दिल्ली में 24 घंटे की अगर बात करें तो 24 घंटे में आए हैं 22,751 नए मामले। 1 मई 2021 को कोरोना के 25,219 केस आए थे। 7 मई 2021 के बाद पहली बार संक्रमण दर 23.53% हुई है। 7 मई को ये 24.91% थी। सक्रिय कोरोना मरीजों की अगर बात की जाए तो उनकी संख्या की अगर बात करें तो दिल्ली में 60,733 सक्रिय मरीज हैं और दूसरी लहर में 16 मई को ये आंकड़ा 62,783 था। मौत का आंकड़ा एक बार फिर डराने लगा है। 24 घंटे में 17 मरीजों की मौत हुई है। 16 जून के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मौत का यह आंकड़ा है। 16 जून की अगर बात करें, 16 जून कोरोना से 25 लोगों की जान गई थी। तो दिल्ली में तेज रफ्तार के साथ कोरोना अपने पांव पसार रहा है। मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली, मुंबई सहित कई बड़े शहरों से कोरोना के क्लस्टर मिल रहे हैं। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली पुलिस में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 7 जज सहित 250 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। दिल्ली पुलिस की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस की PRO सहित 100 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। दिल्ली की अगर जेलों से बात करें तो दिल्ली की जेलों से अब तक कोरोना के 89 मामले सामने आ चुके हैं। मुंबई पुलिस की अगर बात करें तो मुंबई पुलिस में 500 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। तो कोरोना के बड़े मामले लगातार किस तरह से क्लस्टर्स में तब्दील हो रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। पारस दामा मेरे सहयोगी मुंबई से मेरे साथ जुड़ गए हैं। पारस, लगातार जैसा कि हम थोड़ी देर पहले भी जिक्र कर रहे थे कि डॉक्टर्स भी संक्रमित हो रहे हैं और पुलिस डिपार्टमेंट में भी संक्रमण लगातार तेजी से फैल रहा है। फ्रंटलाइन वर्कर्स की सुरक्षा को लेकर वक्त आ गया है कि अब कड़े कदम उठाए जाएं और बूस्टर डोज की प्रक्रिया जो आज से शुरू हो रही है उसको लेकर किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में रेसिडेंट डॉक्टर्स थे मुंबई के, उनको पॉजिटिव पाए गए, वो लोग पॉजिटिव पाए गए कोरोना के लिए। फिर मुंबई पुलिस के जो अधिकारी हैं, मुंबई पुलिस के जो जवान हैं, वो लगातार इस संक्रमण से साथ लड़ाई कर रहे हैं। ऐसे में बूस्टर डोज जो है वो रामबाण इलाज है, क्योंकि बूस्टर डोज आज से लगना शुरू हुई है और बूस्टर डोज जो है वो संक्रमण को कम जरूर करेगी, संक्रमण से लोगों को बचाएगी। इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसी के लिए जो बूस्टर डोज का फेज है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मुंबई के नेस्को कोविड सेंटर में मौजूद हैं। यहाँ पे आप तैयारियां देखिए, तैयारियां पूरी कर दी गई हैं, लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि आप रजिस्टर तो करा ही सकते हैं बूस्टर डोज के लिए, साथ ही साथ आप वॉक इन भी कर सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो वॉक इन करके आए हैं और यहाँ पहुंचे हैं। ये वेटिंग रूम बनाया गया है, यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपने बारी का और जैसे ही उनकी बारी आएगी उनका नाम यहाँ पुकारा जाएगा, उनका नंबर यहाँ आएगा, वो अंदर जाएंगे और अपना बूस्टर डोज लगवाएंगे। बूस्टर डोज की सबसे खास बात यह है कि वो संक्रमण से आपको बचाएगा और आपको सुरक्षित रखेगा।
जाएगा। और जिस तरीके से जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, उनको जिस तरीके से संक्रमण पकड़ रहा है वो सबसे बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि हमने पहली लहर में भी देखा, दूसरी लहर में भी देखा कि लगातार फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो हैं वो ऑन फील्ड काम करते हैं। डॉक्टर्स हो गए, पुलिस ऑफिसर्स हो गए, फायर ब्रिगेड हो गए, जितने भी लोग हैं वो लगातार फील्ड पे काम करते हैं और उनके संक्रमण में आने की चीजें जो है वो ज्यादा हो जाती हैं, उनका प्रतिशत जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले जो है 2 लोगों को बूस्टर डोज लगवाना शुरू कर दिया गया है। एक जो है वो 60 की उम्र से ज्यादा के लोग हैं उनको लगाया जा रहा है, और जो फ्रंटलाइन वॉरियर है उनको लगाया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप एलिजिबल हैं, ये दोनों कैटेगरीज एलिजिबल हैं, बट तब एलिजिबल है जब आपने दूसरी डोज लगवाई है और उसको 9 महीने पूरे हो गए हैं, तभी आप बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पे तैयारियां हो गई हैं, बूस्टर डोज अंदर लग रहे हैं, लोग जो बाहर निकल रहे हैं वो काफी सेफ महसूस कर रहे हैं, और बस अब और लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और बूस्टर डोज अपना लगवाने के इंतजार कर रहे हैं।